आज आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। पोटी साफ़ करने का तरीका बहुत ही इजी और फिर के पोटी साफ़ करने का और फिर पोटी धोने का दो तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी कि पोटी आसान और इजी साफ़ हो जाती है। तो ये आप गंदगी और इसकी कुछ भी नहीं होती है और कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए मैंने पोटी का लिया है, तो फिर इस तरह से मैंने देखिए एक भगोने में डाला है और दूसरा एक मैंने बॉल में उसे निकाल के रखा है अलग से। तो आपको चूने का दिखाती हूँ। जो चूना होता है जो हम पान में यूज़ करते हैं, तो इस तरह से भी आप इसे धोकर इसे साफ़ कर सकते हो। एकदम बहुत ही इजी है। तो इसे लगाकर हम 15 मिनट के लिए अलग साइड रखते हैं, 15 से 20 मिनट तक। तो इस तरह से देखिए सारा बॉडी को मैंने लगा दिया और दूसरा वाला तरीका, मैंने पानी को अच्छे से बहुत ही फुल गर्म कर दिया है और फिर इसे हम 10 से 15 मिनट तक इसमें रखेंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसे मैं पानी से डुबाऊँगी और फिर इसके बाद देखिए इसे 5 मिनट के बाद इसे साफ़ करती हूँ। तो आप देख सकते हो गर्म पानी में भी ये बहुत ही इजी निकल जाता है, जो भी इसका ये वेस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह से देखिए आसानी से, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इस तरह से लेकर आप एक स्पून की मदद से या फिर आप चाकू से भी इसे अच्छे से आसानी से इसे आप इस तरह से सारा सा साफ़ कर इसकी जो भी गंदा वेस्ट पार्ट इसे रिमूव कर दीजिएगा आसानी से। देखिए इस तरह से बहुत ही इसी ये निकल जाती है। इसी तरह से देखिए आप देख सकते हो, तो इसका जितना भी है ये एकदम इसी सा निकल जाता है चूने के साथ। और फिर एकदम ये 10 से मैंने 15 मिनट ही इसे लगा कर रखा है। आप इसे अगर आसानी से निकालना चाहते हो तो फिर आप 20 मिनट भी या फिर 25 मिनट तक भी इस तरह से इसे रखकर आसानी से भी ये निकल जाएगी। वैसे तो आपको 2 तरीक़ों का मैं दिखाऊंगी, तो आप बताएं कि आपको कौन सा तरीका आपको ज़्यादा इजी लगा। तो देखिए इस तरह से ये निकल चुकी है और फिर अच्छे से देखिए इसे मैंने साफ़ कर लिया है। कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है और फिर एकदम से ये साफ़ हो चुकी है। और फिर इस तरह से जो भी इसका देखिए वेस्ट पार्ट है मैंने सारा सा साफ़ कर इसे अच्छे से रख लिया है। और जो ये बॉयल भी जो मैंने किया था देखिए गर्म पानी में, और वो भी एकदम आसानी से बहुत ही अच्छे से साफ़ हुई है। बहुत ही ईजी है, 2 तरीक़ों की भी बहुत ही आसानी से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो और बहुत ही ईजी है। तो देखिए इस तरह से मैंने बोटी का साफ़ कर लिया है और फिर इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और फिर इस तरह से आप देख सकते हो अच्छे से और एकदम बहुत ही साफ़ बनकर देखिए इसको मैंने रेडी किया है। और फिर इसी के साथ एकदम साफ़ और एकदम परफेक्ट। और फिर चलिए इसे हम छोटे से पीसेस में कट कर लेते हैं। तो मैं बनाऊंगी बोटी का सालन। और फिर इस तरह से छोटे या बड़े आपको जिस तरह के इसके पीसेस करना है आप कर सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से मैंने सारी बोटियों का कट कर लिया है और इसे भगोने में हम डाल देते हैं। उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसी के साथ इसे कुकर में मैं बनाऊँगी। और इसे प्रेशर कुकर में ही इसे बनाकर आप जल्दी से इसे अच्छे से गलाकर रेडी कर सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से सारी बोटी का मैं कुकर में डाल देती हूँ। और इसी के साथ तो मैंने प्याज के छोटे से पीसेस में काट लिया है। और फिर इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 चम्मच फुल डालूँगी। इससे जो होता है कि इसकी जो बहुत ही ख़त्म हो जाती है। आप इसे विनेगर से भी धो के इसे साफ़ कर सकते हो और या लेमन से। तो ये बोटी में बो नहीं आती है। तो फिर इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी का और पानी डालकर इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा ही देखिए मैं नमक का ऐड करती हूँ और फिर इसे हम प्रेशर कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर देखिए 10 मिनट के बाद तो इसे चेक करती हूँ, तो अभी प्याज नहीं गली और बोटी भी अभी नहीं गली है। तो फिर इसे हम और 5 मिनट के लिए प्रेशर कुक करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से भी इसे मैं चेक कर लेती हूँ और इसे मैं चमचे से इसे देखिए स्पैचुला से इसे मिक्स करूँगी और फिर इसे चेक करती हूँ। तो बहुत ही गर्म है, ठंडा कर इसे आप चेक करिएगा। और इसी के साथ ये बोटी जो है गल चुकी है। तो इसी के साथ इसमें मैं ऑयल का ऐड करूँगी, तेल डालूँगी 2 से 3 चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर। और फिर इसी के साथ आधा चम्मच हल्दी का। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए तो आप 2 से 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हो लाल मिर्ची पाउडर का। और इसी के साथ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और फिर गरम मसाला पाउडर का डालेंगे और कुछ स्पाइसेस, क्योंकि इसका होता है टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ मैंने 2 से 4 टमाटर के डाले छोटे से पीसेस में कट करके। और फिर इसे टमाटर के साथ ही अच्छे से मिक्स करूँगी और टमाटर और पानी गलने तक ही इसे हम कुक कर लेंगे। और फिर इसे देखिए इस तरह से स्पैचुला से इसे मिक्स करूँगी मैं। और अब इसका प्रेशर कुक नहीं करना है, हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, बस इसे इस तरह से ही मैं इसे कुक कर लेती हूँ। और फिर इसी के साथ 2 से 3 इलायची का साबित और फिर दालचीनी का पत्ता और फिर शाहजीरे का डालेंगे। तो ये जो बोटी है बोटी की वो तो ख़त्म ही हो जाएगी और फिर इसका जो खुशबू है अलग सा आएगा।
और फिर इसी के साथ मैं थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड करूँगी। बहुत ही खुशबू आ रही है। और फिर देखिए इसमें आप चाहे तो लौंग भी इसमें ऐड कर सकते हो या फिर काली मिर्ची का भी इसमें डाल सकते हो। तो कुछ मैंने स्पाइसेस डाले हैं और इसे मिक्स करूँगी अच्छे से मसालों के साथ ही। इसका पानी हम थोड़ा सूखने तक ही और इसका पानी खुश होने तक इसे मैं कुक कर लेती हूँ। और इसी के साथ इसमें हरा मिर्ची और फिर हरा धनिया का डालकर इसे हम मिक्स करते हैं। टमाटर अच्छे गलने तक ही इसे कुक कर लेती हूँ मैं। और फिर इसे कवर कर देंगे टमाटर अच्छे से गलने तक। और बोटी जो है ये भी इसके साथ अच्छे से कुक हो जाएगी और इसका जो पानी है वो भी कम हो रहा है। तो देखिए इस तरह से पानी भी सूख रहा है और फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ और फिर टमाटर गलने तक ही हम इसे कुक कर लेते हैं। इसे कवर कर देते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बोटी है ये गल चुकी है और जो टमाटर भी है वो भी अच्छे से ये गल चुके हैं। तो फिर देखिए इस तरह से इसे मिक्स करती हूँ। पानी है तो इसे मिक्स करेंगे हम और बोटी जो है वो भी अच्छे से ये गल चुकी है। और फिर इस तरह से देखिए इसके साथ ही मैं इसमें और हरा धनिया और करी पत्ते का ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें हरा धनिया का शामिल किया था और फिर इसमें करी पत्ते का भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो फिर इसी के साथ देखिए इसे मिक्स करेंगे और फिर अच्छे से देखिए ये बोटी का सालन जो है गल चुका है और बोटी भी बहुत ही अच्छे से साफ़ और एकदम बहुत ही परफेक्ट से धुल चुकी है। और इसे अच्छे से मैंने देखिए वॉश किया है और इसकी जो बो भी है वो भी खत्म हो गई। मसालों के साथ ही एकदम बहुत ही डिलीशियस सी अच्छी सी इसकी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और फिर देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है तो ये बन चुकी है और इसे मैं एक प्लेट में यानी एक बाउल में डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम बहुत ही साफ़ और एकदम बहुत ही ईजी बोटी का सालन की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। पूरा वीडियो वॉच कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। एंजॉय।